ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आचार्य वाणी चैनल पर हम हर समय आपके साथ रहते ही हैं। बहुत सारे समय पर आपके लिए बहुत सारे जो सूचना और ग्रहों की सूचनाएं उपस्थित करते हैं। तो ये वीडियो है वृषभ राशि वालों के लिए। दिसंबर वर्ष 2024 जाने को है और जाते जाते वृषभ राशि वालों दे के जाने के योग बना रहा है। बहुत बढ़िया। इस वृषभ राशि वालों के लिए अंतिम जो समय में योग बन रहे हैं, इस 2024 में बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी जो हैं विशेष तौर पर जो शुक्र महाराज शनि के साथ योग बनाने जा रहे हैं और शनि पूर्ण ताकत में है। इस वक्त फल देने को है। कहा जाता है शुक्र और शनि का जो योग होता है वो मणि वाले सांप की तरह होता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। ओवरऑल समझ लें। बाकी सारे ग्रहों का योग भी बड़ा विचित्र आपके लिए बन के तैयार है। बड़े संयोग बन रहे हैं इस समय। सोमवती अमावस्या, शनि प्रदोष, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि ही सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह चल रहे हैं इस वक्त। उस कारण को पहचान लीजिए और शनि को ताकत दे दे तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगला वर्ष आरंभ होने को है। ये जाता हुआ वर्ष जो ग्रह योग बना रहा है उसको हमें समय पहचानने का कार्य करना चाहिए। जो समय पहचान के कार्य करते हैं उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, और समय को पहचान नहीं पाते, विचित्र विडंबनाओं में फंसे रहते हैं, तब फिर समय ऐसे ही निकल जाता है आगे। तो इसलिए समय को पहचानने का प्रयास करें। समय परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से चल रहा है और ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है आपके लिए क्या कुछ योग बना रहा है ये हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। 21 दिसंबर शनिवार का अवसर। पंचांग के दृष्टिकोण से षष्ठी तिथि है, पौष मास की कृष्ण पक्ष की, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य उत्तरायण की तरफ जाने वाले हैं। सायन पद्धति के दृष्टिकोण से निर्णायन और सायन दो पद्धति चलती हैं। निर्णायन के अनुसार से 13-14 तारीख को जनवरी में सूर्य उत्तरायण होते हैं, लेकिन सायन दृष्टिकोण से जो वेस्ट में फिलॉसफी चलती है या बहुत सारे और साउथ के अंदर पहाड़ों के अंदर जो सायन पद्धति चलती है उसके दृष्टिकोण से जो पृथ्वी की जो थोड़ा सा झुकाव है उस झुकाव को वो ना मान के सीधे दृष्टिकोण मानते हैं। लेकिन निर्णायन पद्धति के अनुसार से वो 23-24 दिन का जो फर्क 23 दिन का फर्क आता है उसके अनुसार से माना जाता है। तो हमारे दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बन रहे हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं वो समझ लें। सूर्य के दृष्टिकोण से अब तो परिवर्तन का योग बन ही रहा है। ऐसे में पौष का महीना चल रहा है, खरमास चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि पितरों के निमित्त बहुत विशेष तौर पर छोटा पितृपक्ष माना जाता है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य पर इस समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हो सके तो थोड़ा सा आज काली चीज़ों का, शनि संबंधी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। उड़द की दाल का दान करें, अन्न का दान करें, सतनाजे का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर को करीब 12:21 से भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों में आरंभ करने से बचना चाहिए। 22 तारीख रविवार का अवसर और सप्तमी तिथि है, और साथ साथ कालाष्टमी व्रत का योग बन रहा है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो ये जो समय है धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है उसमें शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। और भाग्य में चलते हुए शुक्र जिस प्रकार के योग बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं सफलता देने के लिए, रास्ता देने के लिए कुछ ना कुछ योग आने वाले समय में आपके लिए उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है और जैसे समय आगे बढ़ेगा ये आपके लिए बहुत तेजी से परिवर्तन का योग बनाएगा। कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे करीब 12:27 पर, और ये बृहस्पति से दृष्ट होकर पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जो आपके लिए गज केसरी योग का निर्माण कर देंगे। तो समझें 22, 23, 24 ये जो 3 दिन हैं ये आपके लिए ग्राफ को कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से ऊपर ले जा सकते हैं। संकोच त्याग दीजिए। जहाँ जहाँ जो फाइनेंशियल काम करने होंगे उनको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है। काल जो कालाष्टमी है, जो पौष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कहा जाता है, ऐसे में अवश्य अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण, भोजन इत्यादि करना चाहिए। शास्त्र में कहा जाता है, जैसा हमने कहा कि जो पौष का महीना है ये छोटा पितृपक्ष कहा जाता है अपने पितरों के निमित्त। यदि आपको बार बार अपने पितृ सपने में आ रहे हैं तो इस दिन गायत्री का जप करें, यज्ञ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, गौ के लिए ग्रास निकालें। हमने इसी योग को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर गायत्री का जो यज्ञ रविवार को होता है वो विशेष तौर पर रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और
अपने नाम से भी यज्ञ करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये यज्ञ आश्रम पर हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 तक चलता है और उसमें भंडारा रहता है, स्वाध्याय रहता है, गायत्री का यज्ञ रहता है, नवग्रह शांति महायज्ञ रहता है। तो आप सब लोग इसमें सम्मिलित होकर लाभ ले सकते हैं। 23 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल अनुकूल हैं, गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है आपके दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हुए चल रहे हैं, लेकिन हिम्मत बार बार छूटती दिखाई दे रही, क्योंकि मंगल कमज़ोर चल रहे हैं इन दिनों। मंगल को लगातार ताकत देने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ भाव में चलता हुआ मंगल कमज़ोर है, उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन रोहिणी नक्षत्र, जो चंद्र का नक्षत्र है, उसमें बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं, उसमें तृतीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं और बृहस्पति के साथ संबंध और गोचर में भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पंचम भाव में विराजमान। आपके लिए तो समय अच्छा बन रहा है, चिंता ना करें। इस वक्त सौभाग्य को जगाने का कार्य करना चाहिए। और शास्त्र के दृष्टिकोण से व्रत कौतुक के अंदर एक उपाय लिखा है जिसको इस योग के अंदर कहा जाता है। जो पौष मास की अष्टमी उदया तिथि होती है उसको रुक्मिणी अष्टमी कहा जाता है। शास्त्र में कहा गया कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण, रुक्मिणी और प्रद्युम्न की मूर्ति बनाकर उनका जो पूजन किया जाए पूरी विधि के अनुसार से। सहस्रसी रेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सबो मेघ्वं सर्वतस्पित्वात्रतिष्ठसांगुलम पुरुषाए वेदग्वं सर्वं यद्भूतम। इस पुरुषूक्त का मंत्र उच्चारण करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए फिर 8 सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाकर उनको भोजन कराकर उनका आशीर्वाद देने का प्रयास किया जाए और उनको दक्षिणा इत्यादि देकर भोजन कराकर उनका जो आशीर्वाद लेते हैं, तो इस शुभ योग में सौभाग्य की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ये अकाट्य प्रयोग है जो विशेष तौर पर व्रत कौतुक के अंदर वर्णित आता है और आज पंचांग में भी कई बार नहीं लिखा होता है इस बारे में, तो हमने आपको बताया। इस पौष मास के दिन इतना सुंदर योग बन रहा है, ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल है, तो और लाभ लेने के लिए शास्त्र छोटे छोटे उपाय हैं और हम फंस जाते हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय में। कोई पंडित जी कह रहे हैं ये उल्टे सीधे काम बहुत सारे जो शास्त्र बताते हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं, तो इन सबको त्यागें, कष्ट को दूर करने के लिए रास्ता अपना लीजिए। बहुत सुंदर योग बन रहा है, आपके लिए लाभ का योग रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, ये आपने समझा कि किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं और उस दिन 24 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार है, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए ग्रह बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं। इस दिन बुध महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अपने ही नक्षत्र ज्येष्ठा में प्रवेश कर रहे हैं और बुध आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपकी कैपेसिटी को और एनहांस कर देंगे। बहुत सुंदर परिवर्तन का योग बन रहा है। बहुत दिन बाद बुध वक्री चल रहे थे, फिर अस्त चल रहे थे, पहले अस्त उदय हुए, फिर विशेष तौर पर मार्गी भी हो गए हैं और वक्री तो अभी चल ही रहे हैं। वक्री जो स्थिति में चल रहे हैं उनके इस अनुसार से आपके लिए बहुत सुंदर मार्गी होकर बहुत सुंदर रास्ता बनाने के रूप बना रहे हैं। जिस प्रकार से ये मार्गी होकर लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और बहुत सुंदर आपके लिए परिवर्तन का योग बना रहे हैं। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर मंगल को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल इस वक्त लगातार वक्र अवस्था में है और आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में चल रहे हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाकी चीज़ों को हिम्मत से सब ठीक किया जा सकता है, बाकी सब ठीक है, लेकिन हिम्मत अभी साथ नहीं दे रही है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। मंगल को बनाए, सदा सुख पाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। 25 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे ये थोड़े से आपके लिए 2-3 दिन हल्के दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 25 और 26 तारीख में स्वास्थ्य के निमित्त अवश्य हो सके तो चावल का दान करने का प्रयास करें, ध्यान रखें, क्योंकि ग्रह नक्षत्र थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अन्य शरीर खर्चे परेशान करते हुए दिखाई देंगे आपको। भद्रा का योग भी है, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 9:10 में भद्रा आरंभ होगी जो रात्रि में 11 बजे तक रहेगी। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी, सफला एकादशी का योग है और ये सफला एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है, सफलता देने वाली है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि आपके लिए चंद्रमा थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, उनको ताकत देने की आवश्यकता है। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो नारायणाय। हो सके तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमको व्रत करना चाहिए। व्रत कभी केवल भूख हड़ताल नहीं होती है। व्रत करने से शरीर तो पुष्ट होता ही है, विश्वास भी जागता है और भगवान की तरफ आराधना करने का अवसर मिलता है, वो सबसे कल्याणकारी है। और इस कलिकाल में कहा जाता है कि एकादशी से श्रेष्ठ व्रत है नहीं। कोई उपवास रखो ना रखो, एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। सफला एकादशी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की विशेष तौर पर एकादशी कहा जाता है, एकादशी के दिन जो व्रत कहा जाता है वो विशेष तौर पर संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। सफला एकादशी का महात्म्य जो बताया गया पद्म पुराण में वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसका बारे में हमने आपको बताया अभी।
ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि इस सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया। पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्मविहीन, श्रीविहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई। जब इधर उधर भटकता रहता था तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने ज़माने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर क्या किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया था तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है उस समर्पण कर लेने मात्र से भगवान ने उस एकादशी के सुंदर योग में एक कर्म करने से उसके जितने पाप थे उससे निवृत्त कर कर उसको पुण्य को प्राप्ति करने का सुंदर योग बना दिया। यानी ये मुहूर्त है, वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग अनायास ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर देते हैं इस मुहूर्त में, तो उनको उनके कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाता है। तो जो विचार कर कर, शुभ रूप से मंत्र जप कर कर भगवान का व्रत करते हैं तो उनके पुण्यों की कितनी वृद्धि हो सकती है, ये इस कथा का मूल है। ये सफला एकादशी इस प्रकार से इसलिए कहा जाती है सफलता एकादशी, जो सफला एकादशी के रूप में इसका नाम है। तो आप समझे पद्म पुराण की कथा है ये। आज हम कथाओं को विभिन्न रूप से, अलग अलग रूप से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका महत्व ये कहा गया है कि हम ये मनसा वाचा कर्मणा भी यदि परमात्मा का भजन कर लें तो अनेक प्रकार से, तो कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जब इस प्रकार से उसने कर्म किया और उसका पुण्य प्राप्त हुआ तो पुनः राज्य, जो पिता का राज्य था, उसको देव प्रताप से सुंदर योग से पुनः मिल गया। तो आप समझें, इस प्रकार से हमें अवश्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करें, इससे आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। तो ये वृषभ राशि वालों, समझो आपने किस प्रकार से सुंदर महात्म समझा। तो ये बहुत सुंदर सूत्र है सफलता को समझाने का। हमारे द्वारा अनजाने में पता नहीं कौन कौन से कर्म होते रहते हैं और वो कर्म जो हैं वो कई बार हमें कष्ट में फंसा देते हैं और उनको निवृत्ति का रास्ता शास्त्र में बड़ी आसानी से बताया गया है। और जब व्यक्ति फंसा होता है तो पता नहीं क्या होता है ना, एक पुरानी कहावत है, दबा हुआ चूहा बिल्ली, जो दबी हुई बिल्ली होती है चूहों से कान कटवाती है। दबी बिल्ली जब कष्ट में फंसा होता है व्यक्ति, उसको जो जैसा बता रहा होता है वैसा वो करता चला जाता है। कोई कुछ पहना देता है, कोई कुछ दान करा रहा है, कोई कुछ खर्चे करा रहा है, कोई कुछ खर्चे करा रहा है। लेकिन यहाँ हमने इस सफला एकादशी का जो महात्मा आपको समझाने का प्रयास किया, उसको समझते हुए कार्य करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसे समस्त कष्टों से निवृत्ति के योग अवश्य बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय बहुत जल्दी आ रहा है। 27 तारीख हम बात करें, शुक्रवार का दिन एकादशी तिथि है और इस दिन सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते बिल्कुल नई एनर्जी दोपहर तक आपको परिवर्तन का योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। छठे भाव से निकलकर करीब करीब 1:53 पर वो आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके बैठ जाएंगे। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको कहा कि विशेष तौर पर ये दिसंबर का अंतिम काल कई बार ऐसे सूत्र लेके आ रहा है जो आपकी एनर्जी से, आपके अदम्य उत्साह से लाभ के योग बना देगा। तो ये वही योग है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
27, 28, 29 तक का समय आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है। जाते हुए ग्रह जो हैं 2024 जाता हुआ बहुत कुछ दे के जा सकता है, तो इसलिए आपको अपने आप को तैयार रखने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है जो करीब करीब विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में शनि महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बृहस्पति महाराज भी पूर्ण ताकत में बैठे हैं और शनि महाराज भी पूर्ण ताकत में बैठे हैं और ये योग जो बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन द्वादशी के दिन एक शास्त्र में वर्णित प्रयोग है जिसको कहा जाता है व्रतार्क शास्त्र में, जो व्रतार्क किताब है उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन यानी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन योग बनता है, शुक्रवार के दिन योग बना है ये, इसको कहा जाता है स्वरूप द्वादशी। भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करके समस्त कष्टों को निवृत्त करने का योग बना सकते हैं। व्रतार्क शास्त्र में कहा गया कि इस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए 108 आहुतियाँ जो विशेष तौर पर घी और तिल की उन्हें अर्पित करता है, उनके जीवन में गंध इत्यादि से भगवान का पूजन करता है, भगवान उनके समस्त कष्टों को शांत कर कर सौभाग्य का उदय करने का योग बना देते हैं। देखिए इतने छोटे छोटे सूत्र शास्त्र में बताए गए हैं, तो आप अवश्य इनको करने का प्रयास करें, तिल का दान करने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें, तो देखिए कष्ट दूर करने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। अब बात कर लेते हैं 28 तारीख की, शनिवार का अवसर है और साथ साथ त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का योग बन रहा है और इन दिनों शनि महाराज को थोड़ी ताकत और दीजिए और शनि आपके जाते जाते विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बनाएंगे। जो पिछले करीब करीब 2 साल से चल रहे हैं और जो रास्ता ला रहे हैं लेकिन परिपक्व स्थिति में जब आ गए हैं तब उनको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना है। मार्च में तो बदल ही जाएंगे शनि, ऐसे में शनि प्रदोष का योग जो बन रहा है उसका लाभ लीजिए। हो सके तो शनि के निमित्त भगवान शिव का स्तवन करें, भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करें शाम के समय अवश्य, क्योंकि शनि प्रदोष है। प्रदोष यानी त्रयोदशी जिस दिन शाम को पड़ जाए उस दिन प्रदोष हो जाता है, उसके साथ साथ जो बार पड़ जाए तो बहुत सुंदर हो जाता है। शनि के दिन ये पड़ा है इसलिए शनि प्रदोष पड़ रहा है, तो अवश्य शनि के दोषों को शमन करने के लिए, शनि को ताकत देने के लिए, शनि का पूर्ण लाभ लेने के लिए इस समय में लाभ लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाए आपके क्षेत्र में उस समय 40 मिनट के अंदर अंदर जाकर भगवान शिव के मंदिर में शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करें, भगवान का ओम नमः शिवाय के द्वारा उनका अभिषेक करें, दूध और तिल डाल कर भगवान का अभिषेक करें, बहुत सुंदर रहेगा। साथ साथ इस दिन एक ग्रह परिवर्तन का और योग बना रहा है, आपकी राशि में दशम भाव में शनि के साथ शुक्र विराजमान हो जाएंगे रात्रि में करीब करीब 11:40 पर और ये आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं आपके लिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 28 और 29 तारीख को विशेष तौर पर अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र बन जाएंगे। इन नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, चाहे आज दे रहे हैं चाहे जिनका पहले आपका जन्म हुआ, यदि उन नक्षत्रों में हुआ है तो इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं पता है तो आप हमारे यहाँ व्हाट्सअप के माध्यम से आप जो भी सूचना भेजेंगे उसका निदान हम अवश्य आपको भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मन में शंकाएं चलती हैं समय समय पर, उनका निदान देने के लिए नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप कॉल कर लें या व्हाट्सअप पर भेजें। सबसे अच्छा रहेगा कि व्हाट्सअप पर भेजने का आप प्रयास करें और उन प्रश्नों के निदानों को हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर जाने के योग बना रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको बहुत कुछ देने के योग बना रहे हैं। ऐसे पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जितने पुण्य उतना ज़्यादा बढ़िया समय, और जितने जीवन में कष्ट चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाप के युक्त हैं और पापों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शुभ योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। रविवार का योग है, जाता हुआ मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ रखा है जो रविवार को होता ही है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सामूहिक यज्ञ में सब लोग भाग ले सकते हैं, भंडारे में सब लोग भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 तक ये कार्यक्रम चलता है, तो इसमें अवश्य आएँ और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का लाभ लेते हुए कार्य करें। अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसके बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। 30 तारीख सोमवार का अवसर, सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन के साथ जहाँ गए हैं आपके लिए थोड़ा सा बंधन आपके मनो मस्तिष्क में डाल रहे हैं। थोड़ा सा बंधन, जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमें बहुत कुछ कैलकुलेट करने को मिलेगा। आप विचार ऐसे करते दिखाई देंगे, हमने बहुत कुछ अच्छा किया और फिर भी हमको नहीं मिला, तो धन्यवाद करना सीखें भाई। सबसे पहले भगवान का जितना धन्यवाद करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। हम लोग धन्यवाद यदि नहीं करोगे ना तो जीवन में कष्ट में फंस जाओगे। ये कैलकुलेट, नेगेटिव कैलकुलेट करने का तरीका दिन नहीं है, ये विशेष तौर पर दिन है, समय है आपको शुभ कैलकुलेट करने का, धन्यवाद देने का कि ईश्वर जो कुछ तूने किया बहुत सुंदर किया और उसका धन्यवाद है तेरे को। और विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक महात्मा एक बार एक संसार में भ्रमण करते हुए जगह दिखाई दे रहे थे, एक भिखारी सामने बैठा था उनके।
उसने बाबा जी से पूछ लिया भिखारी ने कि महात्मा बताएं, आप तो भगवान के पास जाते हैं, कि मेरे को भगवान कृपा कब करेंगे, या जीवन पर्यंत भीख ही मांगता रहूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि धन्यवाद करना सीख ईश्वर का, जो कुछ जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और उसका धन्यवाद करते रहिए। तो उस भिखारी ने कहा, क्या महात्मा जी आप कह रहे हैं कि सूखी रोटी के लिए जो मेरे पात्र में पड़ी है, 2 आने पड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद करूं? इतनी देर में घटना घटती है, कुत्ता आता है, सूखी रोटी भी लेके चला जाता है। धन्यवाद नहीं करोगे ना तो जो मिला है वो भी चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखो, कैलकुलेट करो, और यदि सुख चाहते हो तो उसका जय ही विधि, भगवान आपने किया, बहुत सुंदर किया, आपका धन्यवाद, सोचो, ये परिवर्तन का रास्ता आपके लिए बना देगा। वही महात्मा आगे जाते हैं, एक विशेष स्तर पर बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, कथा बहुत लंबी चौड़ी है, उनको समझाने के सार समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो धनाढ़ व्यक्ति महात्मा को दान पुण्य करता है और उनसे कहता है, बस महाराज जी जैसे आशीर्वाद देने का प्रयास करते हैं, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर कार्य किया, लक्ष्मी आप पर कृपा बनी रहे। तो कहता है, महाराज बहुत दिया भगवान ने, बहुत सुंदर, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, और लेने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका धन्यवाद करता रहूं। तो आप तो ये बताएं कि बस अब भगवान का धन्यवाद कैसे करूं, भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे जगाऊं? तो बोले, बस अगर और लक्ष्मी नहीं चाहिए तो धन्यवाद देना बंद कर दे, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। वो बोले, वो नहीं कर सकता। तो यदि आप शुक्रिया अदा करते रहेंगे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, ये बात ध्यान रखें। और नहीं तो जो भिखारी के पास रोटी है वो भी कुत्ता लेके भाग जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखते हुए इस बात को कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिएगा। ये समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ये बहुत सुंदर तिथि है आपके लिए, सोमवती अमावस्या 30 तारीख। अवश्य दान पुण्य करने का प्रयास करें और कष्टों से निवृत्ति करने का योग बनाएं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ हैं आपके लिए, और थोड़ा सा मन में वीतरागिता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ नहीं प्राप्त की, जो आपकी नहीं थी, उसके प्रति मन में ऐसी हीन भावना उत्पन्न कर सकते हैं। मन थोड़ा बंधा बंधा रहेगा, ठीक करने के लिए दान पुण्य ही रास्ता है। सोमवती अमावस्या का उपयोग करें, दान पुण्य करें, तीर्थ में जाकर स्नान करें। अगर नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल थोड़ा घर में ही डालकर उससे स्नान कर लें, सोते मत रहिएगा। ये जगह योग है, क्योंकि मंगल महाराज इन दिनों आपके कमज़ोर चल रहे हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। 31 तारीख को मंगलवार ही पड़ रहा है, और मंगल को यदि ठीक कर लिया आपने तो दिन आपका अच्छा हो सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप शुभ योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्य वाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को। तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं, उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं, और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता,
तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएं तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहां पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर ले तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्यु तुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला। बिल्कुल टल सकते हैं ये समस्त चीज़ें, भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही वो उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें, तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें, तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो
यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने ये चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है, और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है, वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं, और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा, और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।